हाँ भाई देखो आगे। अब भी अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, वो जो है मतलब कि कल 9.5 पढ़ी थी क्या अपन ने, तो 9.5 में क्या पढ़ा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके अंदर अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था ना, तो मतलब कि मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि तुमने निकाल लिए होंगे क्वेश्चन, है ना। अभी अपन इंटीग्रेशन कैसे होगा अब बाद में पूछ लेना, अभी बताऊं। तो इसमें क्या है कि आज अपन पढ़ेंगे 9.6, तो तुम्हारी लास्ट जो है वो लास्ट यही है ना। तो इसमें अपन सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखेंगे भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पे थोड़ा सा गौर करना भाई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, तो इसको हिंदी में तो क्या बोलते हैं वैसे, रैखिक अवकल समीकरण। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की थी, dy अपॉन dx, dx अपॉन dy, दो टाइप की मिलती थी, y इक्वल टू vx या फिर x इक्वल टू v ऑफ y। समझ गए क्या? ऐसे ही जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी कितने टाइप की मिलेगी? दो टाइप की। अभी मैं तुम्हें हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं और कौन से वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे है। समझ गए क्या? तो देखो अब हमारे पास में पहली टाइप, तो यहां मैं लिख देता हूं टाइप फर्स्ट, है ना। तो इस बात पे गौर करना भाई। टाइप फर्स्ट एक जनरल प्रोसेस है, जैसे कल जनरल प्रोसेस था वही प्रोसेस आज है, ठीक है। तो चलो, तो पहला प्रोसेस क्या है कि dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इधर ध्यान देना, dy अपॉन dx प्लस, यहां पे मैंने क्या लिखा, p, क्या लिखा, p इंटू वाई टू दी पावर वन, वाई डैश नहीं है, पावर है ये, चलो मैं हटा ही दूं, समझ गए तुम, पावर वन होगी है ना। समझ गए क्या? इक्वल टू क्यू। मैं इसे थोड़ा और जनरलाइज करूं तो p और जो q होंगे, p और q होंगे वो या तो कोई फंक्शन होंगे x के या होंगे कांस्टेंट। क्या होंगे? कांस्टेंट। या तो p और q जो है वो फंक्शन है x के या वो कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x, या तो फंक्शन ऑफ x इंटू y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मेरी बात को ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए बिना नहीं रहेगा, 101% आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दिन से बोल रहा हूं। तो ये जो है ये हो गया मतलब क्यों, इसको जब ज्यादा जनरलाइज हमने किया तब ये शकल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी भाई? dy बाई डी एक्स, कोई x का फंक्शन इंटू y इक्वल टू x का फंक्शन। अच्छा, शुरू में तो हमारे को ऐसी एज इट इज मिलेंगी, कुछ इक्वेशन थोड़ी देर बाद में ऐसी बनानी पड़ेगी। अब px और जो qx है वो सीधे सीधे x के फंक्शन ट्रांसेंडेंटल भी हो सकते हैं, e की पावर x, लेकिन x का तो है ही। लेकिन आप लोगों को गौर क्या करना है, dy बाई डी एक्स, क्या ये y है और ये y की पावर 1 है, तो इसे बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, तो इधर मैं लिख लेता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की पावर 1। कैसे पहचान, एग्जाम में कैसे पहचानोगे? पूरी इक्वेशन में y का एक ही टर्म है, y का एक ही टर्म है और एक ही पावर है। क्या बोल दिया मैंने? y का एक ही टर्म है, y का वो कहीं नहीं मिलेगा, y का एक ही टर्म है और एक ही पावर है, लीनियर है। किसमें? y में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की पावर एक ही है। बात आई कि नहीं आई समझ में? तो ये तो तुम्हें मिलेगा, जैसे कि कल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी, सोल्व करने का मेथड कुछ और था। अब ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी, इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो इधर ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? चलो पूरा बोर्ड इसको देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन पूछेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इतना भी पूछ सकता है केवल कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोबारा ध्यान दो, स्टेप ऐसे तो तुम्हें मिलेगी, स्टेप फर्स्ट
अब आपका काम शुरू होता है। ये तो आपको मिलेगी, आपको बनानी पड़ेगी, या तो आपको मिलेगी या आपको बनानी पड़ेगी। स्टेप फर्स्ट, यहां से वर्किंग स्टार्ट होगी। क्या निकालना पड़ेगा? आईएफ। आईएफ क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यादातर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक पार्ट पूछ सकते हैं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया एक, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, समझ गया? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से पूछ सकते हैं, जिसे शॉर्ट में आईएफ बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन या समाकल गुणांक, या समाकलन गुणांक की बात है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ। अब ये निकालते कैसे हैं? ये फर्स्ट स्टेप है, उसे निकालते कैसे हैं? ये तो नाम हो गया उसका। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, इधर ध्यान दो। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें है? y में। किसमें है? y में। अच्छा भाई, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको अपोन में dx मिलेगा, मतलब x के रेस्पेक्ट में। dy बाई dx मतलब x के रेस्पेक्ट में है y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? ध्यान दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e टू दी पावर, e क्या है? एक्सपोनेंशियल। e टू दी पावर इंटीग्रेशन, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या बोलते हैं मैंने? p कहां मिलेगा? ये वाला p, कोई x का फंक्शन। देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में। अरे यहाँ पे dx है ना, तो जब भी अब dy नाम की कोई चीज नहीं आएगी पूरे सॉल्यूशन, पूरी वर्किंग में। dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जहां इंटीग्रेशन होगा वो भी x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो दोबारा ध्यान दो, पहली स्टेप क्या है? अगर हम देखो, हमें कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, कैसे पहचानोगे? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की एक टर्म है और a की पावर, वो y में लीनियर है। दूसरी टाइप मैंने नहीं लिखा है, वो x में लीनियर होगी और एक y में लीनियर। ये y में लीनियर है, तो y में लीनियर आपने पहचान ली कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसे पहचान लिया। पहचान लिया तो आप अपना काम शुरू करो। क्या काम शुरू करो भाई? पहली स्टेप क्या? आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। कैसे निकालते हैं? आईएफ जो होता है e टू दी पावर pdx। क्या होता है भाई? e टू दी पावर pdx। जो p कौन? x का फंक्शन, उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और अपॉन में बेस कौन है? e की पावर pdx। यस और नो? बात आ गई समझ में? तो ये आपकी पहली स्टेप थी। बोलो सर फिर देखो, अभी देखो सॉल्यूशन। देन ये निकाल लिया तुम लोगों ने, है ना? then solution of this equation, then solution of differential equation first। तो फर्स्ट ये वाली, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन y में लीनियर है। किसमें लीनियर है? y में। तो y इंटू क्या बोलते भाई? y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ। y में लीनियर है तो y इंटू, x में लीनियर है तो x इंटू, v में लीनियर है तो v इंटू, z में लीनियर है तो z इंटू, ये y में लीनियर है तो y इंटू। अभी मैंने कुछ और बताया नहीं, y में बताइए। इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ जो निकाला था इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब जाके काम आया क्यू एक्स को। और तो ये काम, दो ही प्रोसेस है बस। पहली स्टेप तो कौन सी? आई एफ निकालते हैं। दूसरी स्टेप कौन सी? स्टेप नंबर सेकंड। इस फॉर्मूले को, इसको सोल्व करना है, फॉर्मूला है, इसे सोल्व करना है, ये दूसरी स्टेप है। y इंटू आई एफ, जो आई एफ भैया ऊपर निकाल के आए हो, y तो सिंपल वेरिएबल है भाई। y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू एक्स। क्यू जो x का फंक्शन था या कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी। ये आंसर है। बस इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है फर्स्ट इंटू सेकंड से, या कई बार डायरेक्ट हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? तो ये आपका क्या भी, ये आपका सॉल्यूशन होगा। आपको केवल इसे सोल्व करना है। कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं है ना? तो बस ये आपका क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ये आंसर है। तो ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण टाइप फर्स्ट। कौन सी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी शक्ल मिलेगी? dy अपॉन dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q। अब p और q जो होंगे वो या तो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। कौन सा टेंट? कांस्टेंट है ना। तो dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y, जब x के फंक्शन होंगे तो मैंने लिख दिया, या फिर कांस्टेंट होंगे। तो ये तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने पहचान बताई है, ये तो आपको मिलेगी।
स्टेप क्या होती है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, कई बार पूरा क्वेश्चन ना पूछ के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, ऐसे पूछेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अरे समझ गए क्या? तो उसे ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो स्टेप फर्स्ट थी। पहली बात ये, और ये दूसरी बात स्टेप 2 है ना। तो यहां से आईएफ निकालेंगे, इस आईएफ को ये फॉर्मूले में लिखेंगे, फॉर्मूला है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में का जो सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला y इनटू आईएफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आईएफ इनटू qx dx प्लस c, यहां भी dx, यहां भी dx, dy बाय dx, डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में, लास्ट इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में, सब कुछ x के रेस्पेक्ट में, चाहे से डिफरेंशिएशन हो चाहे से इंटीग्रेशन हो। यस और नो? तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो, अभी मजे नहीं आ रही, या तो तुम्हारी उम्र छोटी है, या फिर बच्चे बोल, या फिर तुम मान लो छोटे से कस्बे में आते हो, टाउन में आते हो, इसमें मतलब अपना लेवल नहीं है इस लायक कि ठीक है टीचर ने जो पढ़ा दिया रटा रटाया ठीक है ना। कोई डीप क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। अगर मैंने किसी बच्चे को पहले दिन पूछ लिया हाँ भाई क्वेश्चन नहीं पूछते, तो दूसरे दिन उनका मोटो क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, ऐसा कोई ढूंढ ढांड के लाए कि हमको तो उस टीचर ने बोला है कि क्वेश्चन पूछना है, चाहे इससे उसको सीखना हो, ऐसा तो इसकी शक्ल क्या है कि बहुत ही हार्ड हो, या शक्ल जिसको खुद को हार्ड लगे, अपने को सीखना नहीं है, मास्टर का कलेश करनी है। मतलब कोई ना नॉलेज के लिए या फिर ढंग से ना, मतलब कि अपने को सीखने के लिए पढ़ना है, आप मतलब क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहे। हम जब छोटे थे तो संस्कृत वगैरह जब पढ़ते थे इंग्लिश वगैरह में, तो वहां कुछ क्वेश्चन आते थे कि कोई पैराग्राफ दे देते थे और बोलते थे इनके क्वेश्चन बना के दिखाओ, क्वेश्चन बना के दिखाओ। अरे संस्कृत में नहीं आते थे कि इनके क्वेश्चन बनाओ, प्रश्न निर्माण कुरु, कुछ ऐसे है ना, प्रश्न का निर्माण करो। तो वो क्यों आते थे, इसीलिए कि बच्चा क्वेश्चन पुट करना, क्वेश्चन पूछना तो कम से कम कि कैसे क्वेश्चन उसे पूछने चाहिए, है ना। अब इसके अंदर ठीक है पढ़ा दिया, रटी रटाई बात होगी। अब एक बात बताओ, इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने पढ़ी है, तुमने कुछ नहीं पढ़ी, बाकी और भी होती है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में 3 पढ़ी है अपन ने, कौन सी, वेरिएबल सेपरेशन वाली, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम नहीं आया। और डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर टाइप की तो यहां आया, यानी कि क्या लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं क्या? और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर होते क्यों है, क्या होते हैं, कहां से आया? क्या सबका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है? जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जितने भी होते हैं, क्या सबका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है? इसी में अलग से क्यों निकालना पड़ता है ना? या सबके भी अलग से निकालते हैं, लेकिन हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे पूछा करो, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, मैं तुम्हें बताऊं क्या, अरे बताऊं क्या, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे दी, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते क्या है, व्हाट इज आईएफ, वो बता रहा हूं मैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं सर, एक्चुअली में इसका क्या काम है भी, ये ब्लेजर है, स्वेटर क्या काम आती है, सर्दी रोकने के लिए, है ना। वो तो सब की बात है, कोई मान लो कोई अजीब टाइप की पहना है तो किसी फैशन के लिए, कुछ भी किसी चीज का तो कोई काम नहीं होता, फिर भी उसको दिखाने के लिए, है ना। तो अरे मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका काम तो पता है ना, किस लिए सर्दी रोक रही है, कुछ ऐसा होगा, हर चीज का काम बता सकते हैं, है ना। घड़ी है, टाइम बता रही है, ये घड़ी है ना। तो देखो भैया, अब कहने की बात ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या काम होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है क्या मिलता है, वो इंटीग्रेशन करने के बाद में आता है। अगर उसका उस सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन कर दो तो दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें उसे सोल्व करने के बाद में हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का क्या कर दे, डिफरेंशिएशन क्या कर दे, तो दोबारा हमें क्या मिलनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन एज इट इज मिलनी चाहिए, एज इट इज, जैसी गिवन थी वैसी, थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब +2 -2 कांस्टेंट वगैरह का भी फर्क नहीं आना चाहिए, एज इट इज मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए भाई साहब, एज इट इज मिलने का मतलब है एज इट इज ही मिलनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। दोबारा ध्यान दो, क्या कहलाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको सॉल्यूशन करें और उस सॉल्यूशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिसाइकल हो जाए, रिसाइकल मतलब एज इट इज दोबारा मिल जाए, यानी कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। क्या थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अच्छा, सबका एज इट इज आंसर नहीं मिलता।
अभी सॉल्यूशन आएंगे, तुम देखना क्या आएंगे। अभी लास्ट में तुमको मैं इतने इक्वेशन पढ़ा दिए, उनका जो लास्ट में सॉल्यूशन है उसका करो डिफरेंशिएशन। किसी भी क्वेश्चन को उठा के उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, तुम जाके देखो जो तुम्हें एज इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो दोबारा एज इट इज बनी है क्या, आप देखोगे बहुत सारी बन जाएंगे, बहुत सारी नहीं बनेंगी। तो जो एज इट इज दोबारा बन जाए वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और जो ना बने वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। अब बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? फैक्टर ये क्या करता है, देखो गुणांक ये क्या करता है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो कैसी भी हो, लीनियर नहीं कैसी भी हो, अगर उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमेशा एग्जैक्ट बन जाती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है? एग्जैक्ट। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी डिफरेंशियल क्या काम आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल के उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, उसको सोल्व करें, सोल्व करने पे दोबारा डिफरेंशिएशन करें, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी, मतलब कि एज इट इज सॉल्यूशन दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दोबारा आ जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती उन्हें एग्जैक्ट बनाता है। क्या करता है? मतलब ये तुम्हें देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करना और इसका फिर लास्ट में डिफरेंशिएशन करके चेक करना, दोबारा ये नहीं बनेगी, दोबारा ये। अब तुम क्या करना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी इसको भी इसको भी बोथ साइड क्या करा दो और फिर इसको सोल्व कर लो। समझ गए क्या? और उसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर ये एज इट इज मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है जो एग्जैक्ट नहीं होती। मेरी बात आई क्या समझ में? मैंने इतनी चीजें तुमको बोल के बताई। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन y की स्क्वायर नहीं होती तो क्या होती? वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें y की पावर 1 ना होके हायर होती। क्या होती? अरे 1 ना होके यहाँ y की पावर 2 होती, 3 होती, n होती, y की पावर n क्या होती? अभी पढ़ा दूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं, उसे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सबसे पहले क्या पढ़ा? वेरिएबल सेपरेशन। जो वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहे थे उसे रिड्यूस किया था वेरिएबल सेपरेशन में। होमोजीनियस, जो होमोजीनियस नहीं हो रही उसे रिड्यूस किया था, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया उस चीज का, लेकिन तुमको बता दिया लास्ट में। स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के बना लिया था ना, है ना? ऐसे ही या तो तुम्हें डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिले, y की पावर 1 नहीं मिली, y की 2 मिल गई, 3 मिल गई, n मिल गई, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन उसे लीनियर बनाया जा सकता है। y की हायर पावर का डिवाइड करते हैं, यहाँ y की स्क्वायर होती, क्या होती? बोथ साइड y की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता और सब्स्टिट्यूट करता, 1/y की पावर 1 को 1/y कुछ को भी v वगैरह सब सब्स्टिट्यूट करता, लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन इन v मुझे मिलती और ऐसे सोल्व होती वो भी। समझ गए क्या? अरे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन भाई? पता चल गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती एग्जैक्ट बनाता है। समझ रहे हो क्या? और ये सबका निकाल सकते हैं, सबका, कैसी भी होमोजीनियस वगैरह कैसी भी हो सबका निकाल सकते हैं। अच्छा आप बोलोगे सर जो ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलरेडी, उसका इफ कितना आएगा? 1 हमेशा। कितना आएगा? 1। जो ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। कुछ भी करके देख लो, जैसे कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx है ना, और प्लस y इक्वल टू मान लो आ जाए 0। समझ गए क्या? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, चलो इसे सोल्व करते हैं। dy अपॉन में y प्लस dx अपॉन में x इक्वल टू 0। सी बात है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y प्लस log x, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू log c। मेरी बात समझ रहे हो क्या? log से log काट दो, ये सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है? y x इक्वल टू c। यस और नो? चलो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो। अब y को छोड़ दिया x का 1, x को छोड़ दिया y का dy by dx और c का 0। क्या क्या एग्जैक्ट? क्या देखो इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? कौन सी है? वेरिएबल सेपरेशन वाली। इसका सॉल्यूशन कर लिया, इसके सॉल्यूशन का दोबारा डिफरेंशिएशन किया, क्या एज इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है क्या? यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 आएगा। समझ गए क्या? अरे ये नो, बात खत्म। आगे चले। ये तो फालतू बकवास थी, मैं ऐसे पढ़ा था टाइम पास के लिए, लेकिन खैर बेसिक चीजें थी कि होता क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप जल्दी से पूछोगे नहीं बताएंगे, ऐसे बोलेंगे बस ठीक है ऐसे निकालते हैं प्रोसेस, उसे ना बाकी कल ना रहे। हाँ ठीक है क्या?
तुम मेरे से पूछना। तो देखो भाई, मतलब तुम चाहते हो कि कोई और पढ़ाता कोई और पढ़ाता तो तुम मेरे पास आते हुए जो जाहिर सी बात है, जो मेरे को पहले से जानता वो यहाँ बैठा तो जानता है। तो भाई इम्मे जा बोकरू थे नहीं कहते मास्टर मान पढ़ाओ घुने बढ़िया पढ़ाओ, तो जाने नहीं किसी पढ़ाया वर्ग का घटा है है ना। तो भाई बात है। तो देखो भाई, अरे दिक्कत है कुछ रख कर दूं। अच्छा, दूसरी टाइप की भी चर्चा कर ही लेते हैं ना। और यार बेसिक इतनी चीज हो जाती है, पहले इतनी चीज समझाओ है ना। देखो रख कर दूं, टाइप सेकंड की बात करते हैं। अब देखो भाई, अब देखो, अब आ गई हमारे पास में टाइप सेकंड। क्या आ गई? टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या मिलेगा? dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y। अब ये y का फंक्शन है इनटू x की पावर 1 और q ऑफ y। अब उधर y के फंक्शन, ये y का फंक्शन, लेकिन ये x की पावर 1। किसकी पावर 1? x की पावर 1। ये x है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसमें? x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ गए बात? तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर p dy। e टू द पावर p dy। देखो यहाँ भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात? तो सॉल्यूशन क्या होगा? देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। x में लीनियर है, किसमें? तो x इंटू if। अरे वहां y इंटू if, ये x इंटू if। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं होंगी, जैसे विलक्षण ने पूछा ना y स्क्वायर होती, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोथ साइड हाईएस्ट पावर का डिवाइड करेंगे, फिर वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे v, जैसे y इक्वल टू vx में v है ना, फिर वो लीनियर बनेगी v में, तो v इंटू if बनेगी वो। फिलहाल ये क्या बन रही है? x इंटू if। x इंटू if इक्वल टू if इंटू q ऑफ y। y का फंक्शन है और इंटीग्रेशन dy। अरे अब dx नाम की कोई चीज नहीं है, dy। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये मिलेगी। ऐसे if निकालना है, ये उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन, ठीक है? चलो जी, कर दो रफ। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। अब देखो आगे, मैं कोई चैनल के लिए ऐसे नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा तब तो मान लो कोई, अब मेरे को तो जल्दी से जितने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है इतने उन बच्चों को पढ़ा दे। आज ही मैम पूछ रहे थे कितने चैप्टर, मैंने कहा 4 बाकी हैं। तो हाँ बोला, मैंने कहा यूट्यूब पे वो ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब भले डाल दो। हाँ मैं देखती हूँ। ठीक है, तो वैसे पढ़ा दूंगी, तो आप पढ़ा दूंगा, आप देखते हो तो वही बात है ना, तो उन्हीं के लिए ऐसे है ना। नहीं तो मैं इतना कंफर्टेबल ही नहीं हूँ ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो मैं तुमको 3-4 एक्स्ट्रा और बताऊंगा बात कोई। तो देखो भाई, सारे टीचर्स आपकी वीडियो देखते हैं। तो देखो भैया, कम से कम बुक तो खोल के रखा कर कि कौन सा चैप्टर है, मेरे को ढूंढनी पड़ती है। तो देखो भाई, अब ये इससे कुछ सीखो, ये चीज ना पढ़ो, लेकिन ये नाम लेते ही। तो देखो भैया, तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12, 1 से लेके 12। तो 12 तो खैर नाम ही खराब है, क्या तो 2 क्वेश्चन फालतू करेंगे या फिर 11 से 1 क्वेश्चन कम कर लेंगे, ठीक है? तो देखो भैया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है। और अब तुम राजी हो जाओ, देखो, क्योंकि अब तुम्हें सकल एज इट इज दिखते ही राजी हो जाओगे तुम। अरे हाँ, इसको तो जानते हैं ना। तो dy by dx प्लस 2y। अरे अभी मिला के लाया हूं मैं तुमको इससे। अभी अपन किसके घर पे गए थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो जो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके घर पे अपन गए थे, और तुमने इसके देखते पहचान लिया, पाव वजन बढ़ गया, और इसे हाँ जानते हैं इसे, है ना। और मतलब मैंने मुलाकात कराई है तुम्हारी, है ना। तो देखो ये, तो ये किसमें क्या हुई है? क्या बोलो? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अरे सी बात है क्या? ठीक है, तो बोला ना मैंने, अब y तो छोड़ेंगे, अब p जो है वो 2 है, तो मैं इसका कंपेयर कराऊंगा। देखो हमेशा ऐसे सोल्व करना है कि dy by dx p of x into y इक्वल टू q of x। तो यहां पे लिखना है कि दिस, ये वाली दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज
लीनियर डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, इन y लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y y, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बताओ p की वैल्यू 2 2 और q की वैल्यू sin x sin x, ये बाद में काम आएंगे। ये तो तुमने पहचाना है, यस और नो। क्या निकालते हैं पहले स्टेप बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, if is equal to e की पावर p IF integration e टू दी पावर p dx, समझ गए क्या, बोलो e और इंटीग्रेशन 2 dx p की वैल्यू 2dx, इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x। ये समझे, बस हो गया ये तो। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला बोलो ही, देन y the solution is given by, then the solution is given by क्या भाई, सॉल्यूशन y into if equal to if into q of x dx plus c। अच्छा भाई y into if बोलो e to the power 2x equal to आइए बोलो e to the power 2x into sin x dx plus c। अरे sin x qx की वैल्यू है, समझ रहे हो बात। तो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करना, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। मैं डायरेक्ट ट्रिक से कर दूं फॉर्मूले से ना, आप बेसिक से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में बीच में आया तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो y into e to the power 2x एज इट इज, सही बात है क्या। तो देखो ये a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो मैंने क्या बोला e की पावर 2x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 5, मैं डाइट कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो क्या भाई a इंटू साइन bx माइनस b इंटू cos bx, समझ रहे मेरी बात को, प्लस c। तो भाई साहब e की पावर 2x उधर जाएगा उधर, तो y फाइनली y की वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको। तो y इक्वल टू e की पावर 2x, c की पावर 2x कर दिया, तो 1 अपॉन में 5 2 sin x माइनस cos x c e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर 2x का डिवाइड करेंगे, ये तो ऊपर जाके नेगेटिव, अरे यस और नो। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, यस और नो, एज इट इज, ज्यादा बड़ी नहीं, हार्ड भी नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी y में, इसको ये मेंशन करना है, p की वैल्यू लिखनी है, q की वैल्यू लिखनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में ये फॉर्मूला होता ही है, होता है क्या, इसके अंदर if की वैल्यू रख दी, qx की वैल्यू रख दी, if की वैल्यू रख दी, इसे या तो फर्स्ट इंटू सेकंड से आई लेट से, है ना। तो भाई या तो फर्स्ट इंटू सेकंड से, ये तो सेकंड और ये फर्स्ट, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या लगाया है, डायरेक्ट, है ना, जो मैंने डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला लिखा रखा उससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है क्या। तो क्या लिखा था वो दोबारा लिखा देता हूँ, e की पावर ax साइन bx dx, तो इसका आंसर लिखाया था मैंने e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। अगर इसकी जगह cos होता तो a cos bx प्लस b sin bx, बाकी एज इट इज, है ना, कर लो भाई। फिर इसका एज इट इज कैसे डिफरेंशिएट, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वो एज इट इज, वो नहीं अभी नहीं आएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, इसका अब डिफरेंशिएशन करोगे और तो वो एज इट इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 थोड़ा है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 2x है। तो हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x, समझ गए क्या, ठीक है। फिर उसका करो इंटीग्रेट, ये सॉल्यूशन, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसका डिफरेंशियल करने से एज इट इज मिल जाएगी। तो ये तो कह रहा हूं ये एग्जैक्ट है नहीं, इससे मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो क्या। और फिर वापस सॉल्यूशन होगा, और फिर जब जाके दोबारा करें तब जाके एज इट इज आएगा, समझ गए क्या, कर लो। तो देखो वीरे, अब थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हें, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है dy by dx, अरे
dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या? अच्छा, कल हमें dx अपॉन dy का कोई एक दो तीन क्वेश्चन दो ही मिले थे शायद, एक दो है ना। आज भी dy बाई dx की ज्यादा मिल रहे हैं, dx अपॉन dy के थोड़े से कम ही मिलेंगे। चलो भाई, अब बार बार मैं पहचान लूं क्या मैंने एक क्वेश्चन पूरा करा दिया तो सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट कराऊं क्या? चलो कर लो तो फिर। तो dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये मिलेगा। तो p की वैल्यू क्या है भाई? 1 अपॉन एक्स। p की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 अपॉन एक्स होगी p की वैल्यू, और q की वैल्यू एक्स स्क्वायर। समझ में आएगी बात? आ गई है ना? क्या निकालेंगे? वो लाइन लिख दोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या निकालो भाई? IF। क्या निकालो? IF है ना? बताओ क्या हो जाएगा ये? e टू दी पावर p dx। समझ गए क्या? p dx e की पावर log x होता है। समझ गए क्या? ठीक है, तो IF इक्वल टू e की पावर log p की वैल्यू बोलो 1 अपॉन एक्स dx, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो भाई e टू दी पावर log ऑफ x। e e से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई? x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या? x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if। फॉर्मूला कंप्लीट लिखा दो है ना, y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx into if, या if into qx dx प्लस c। y into if की वैल्यू बोलो x, यस और नो, इक्वल टू if की वैल्यू x, q ऑफ x की x स्क्वायर dx प्लस c। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा x की क्यूब dx प्लस c। समझ रहे हो बात को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? x इंटू वाई इक्वल टू x की क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। समझ रहे हो क्या बात? वीडियो में कलर दिखेगा नहीं, वीडियो में कलर नहीं दिखेगा, लाइन बटलाएगा। आदमी को दिख जाएगा तो सबको दिख जाएगा, चश्मा लगा ली उसने। तो देखो भैया, अच्छा x का डिवाइड कर दो, करना कोई जरूरी तो है नहीं, या फिर ऐसे कर दो 4xy इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 4c। 4c को नया कांस्टेंट लो c डैश, या फिर ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना? नहीं छोड़ रहा है, अरे भाई ये आंसर है यार, ठीक है क्या? तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं है ना? ठीक है, नहीं तो आज ही होगी नहीं। कितने क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर? 19। देखो फोर्स कर सकते हो क्या? फिर आगे बताओ। p की वैल्यू सेकेंड एक्स है, क्या दिक्कत होगी? तो 10 दे रखा होगा, तो भाई 10 दे रखा है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। p की वैल्यू क्या दे रखी है? सेकेंड एक्स। तो सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो e की पावर p dx सेकेंड एक्स का log सेकेंड एक्स प्लस 10x, तो log से e कैंसिल, सेकेंड एक्स प्लस 10x। जब उसका आंसर निकालोगे तो अंदर इंटू करके हो जाएगा सर, ठीक है ना? अगला करा देता हूँ 5 का, वो भी कुछ ऐसा ही है, करा दूं क्या? तो देखो भाई, अच्छा तुम दोबारा बोल लो, 4 का बताऊं या 5 का बताऊं? जल्दी बोलो। 4 का हो जाएगा, ठीक है। 5 का देखो, तो 5 का क्या देखा है? cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ये क्या? देखो भाई, वैसे हो तो ये भी जाएगा, लेकिन देख लो फिर भी भाई dy। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें नहीं बताई क्या? वो क्या है कि मैंने इधर इसका कोफिशिएंट 1 भी तो होना चाहिए, तो dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या बनाओ? 1। क्या बनाओ? यानी कि cos स्क्वायर उधर जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ऑफ y इक्वल टू 10x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। यस और नो? थोड़ा सा चेंज कर लो इसे, तो dy बाई dx
अच्छा 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x ऑफ y, ये हो जाएगा साइन अपॉन cos, और ये साइन अपॉन cos, ये ऐसे पढ़ा रहने दो, या फिर 10x into secant x. पढ़ा रहने दो। हाँ कर लो इसे 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, कोई दिक्कत है क्या? p की वैल्यू क्या है Secant square x. और q की 10x into 10x इंटू secant सेकेंड स्क्वायर x, तो ये तो q हो गया, ये p हो गया, क्या निकाले भाई, क्या निकाले? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए बोलो, आइए बोलो, e की power 10x. e की पावर p dx, तो e की पावर Integration of सेकेंड स्क्वायर x dx, तो आइए क्या जाएगा e की power 10x. e की पावर 10x. 10x, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता होगा, हाँ. तो ये तो कौन आ गया, if. ये तो आ गया if, कौन आ गया if। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे गिवन करेंगे अभी, कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, तो देखो वो चल एक से बढ़ के एक मार कर, नहीं कलर लिखे हैं. ऐसे कैसे लग गए, तो देखो ये हाँ क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, y into if. y इंटू if है ना, Equal to तो देखो integration of if इंटू qs q ऑफ x dx प्लस c, चलो जी y इंटू if की वैल्यू बोलो 10x. e की पावर 10x 10x, is equal to और if की वैल्यू e की पावर, 10x. मुझे पता चल गया 10x को टी पुट करना पड़ेगा, और qx की वैल्यू 10x into secant square x. 10x इंटू Secant square x. सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस c, 10 को टी पुट कर देंगे, ये रहा उसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 10x को क्या पुट कर रहे हैं t, तो इसका क्या जाएगा सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, चलो जी करो पुट, e की पावर t into 10x अगेन t और सेकेंड स्क्वायर x dx dt, मैंने तुम्हें इसका भी डायरेक्ट रखा है x e की पावर x का, मुझे तो याद है तुम फर्स्ट सेकंड से कर देना, अरे आई लेट से ये सेकंड, सॉरी आई लेट ये सेकंड और ये फर्स्ट, लेकिन मुझे डायरेक्ट याद है e की पावर t माइनस 1 ये आएगा, मैंने बता रखा है, ये तो याद कर लो, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x e की पावर माइनस x का क्या दिक्कत है, x किसका माइनस x लिखूंगा मैं तो, अरे करो ठीक है क्या, तो फर्स्ट सेकंड से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं है, तो y e टू दी पावर 10x, फाइनली t की वैल्यू पुट करो, कैंसिल करो, खत्म करो कहानी, तो e की पावर 10x, चलो जी पुट करो e की पावर 10x 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर 10x उधर, तो y इक्वल टू e की पावर 10x e की पावर 10x कैंसिल, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x, भी अपोन में जाएगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अपोन में जाएगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये फाइनली आप लोगों का क्या है आंसर है, समझ गए क्या, क्या समझ गए, ये चल ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन अभी मैच कर लो, ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे की है क्या, ठीक है, तो दोबारा समझाने की जरूरत है कि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं 1, तो cos स्क्वायर का डिवाइड किया 1 अपॉन cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 10 अपॉन में cos स्क्वायर 10 एज इट इज, cos स्क्वायर ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर x हो गया, p ये है q ये है, इसे पहचानो, ये है कौन, अरे p और q, अब if ऐसे निकालते हैं, p की वैल्यू रख दी, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 10x, तो ये फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो ना बात को, तो y इंटू e टू द पावर 10x, अरे if की वैल्यू qx की वैल्यू, अब मुझे पता चल गया कि इसको टी पुट करेंगे, ये प्रॉब्लम अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं इंटीग्रेशन में ही, है ना, कुछ ही नहीं किया, आगे सोल्व कर लिया, हो गया तो बस ठीक है, आगे देखो 6 का हो जाएगा क्या, नहीं तो फिर आगे 7 वगैरह का होता है ना, हो जाएगा सर 6 में भी हो जाएगा, देखो तो जिसकी भी है, मतलब कि देख लेना मैंने नाम एक का लिया, तो जिसकी भी है वो स्वयं समझदार है, आगे देखो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 का करा दूं क्या, 7 का करा देता हूं, क्यों
अरे 7 का कराऊं क्या? हाँ सर करा देंगे। अरे यार 7 का सर, पता easy है, सर। x log x का डिवाइड करोगे, log x तो कैंसिल हो ही जाएगा, x स्क्वायर बचेगा बस। 2 अपॉन x स्क्वायर बचेगा उधर, हाँ फिर और इधर आएगा 1 अपॉन x log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? e की पावर 1 अपॉन x log x, x log x हाँ तो log x को log x हो जाएगा। log x को t, log x को T 1 अपॉन x dx dt, अरे log x को t और 1 अपॉन x dx dt, तो dt अपॉन t, तो इसका आ जाएगा e टू द पावर log t, तो ये तो कैंसिल होगी। हाँ क्या बचेगा? t, और t किसको माना था? log x, तो इसका if क्या आएगा? log x log x इसका if आएगा। कौन से वाले क्वेश्चन का है ये? 7 का। इधर y में ही चल रही है। भी इसी में दिक्कत होगी और तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो आ गया सर। है ना? तो आगे नहीं आगे क्या दिक्कत है? भी वो वाला log x तो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करोगे। अरे इंटीग्रेट आगे सॉल्यूशन है ना, if into qx वाला क्या? हाँ तो ये if है log x, और qx क्या बनेगा? 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये लोगरिथम फंक्शन और ये अलजेब्रिक है, आई लेट लोगरिथम फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, फ्रैक्शन सेकंड से। अरे आई लेट से ये फर्स्ट ये सेकंड, समझ रहे मेरी बात को? क्रोम में नहीं हाँ प्राची ठीक है। आगे देखो, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? 8 तो देखो, तो 8 का जो क्वेश्चन है वो क्या देखा भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2 वाई डी एक्स इक्वल टू कोट ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये ऐसी शक्ल मिली है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान में नहीं आ रही, तो पूरी में देखो, पूरी इक्वेशन में x तो कभी कुछ कोट x मिल रहा है, कभी x की बड़ी मिल गई है, लेकिन y की पूरे इक्वेशन में y की एक ही टर्म है, एक ही पावर है। अरे पहचान में आने में कोई दिक्कत हुई क्या? ये पूरी इक्वेशन में भी डायरेक्ट तो शक्ल तुम्हें मिली नहीं, बाकी में तो डायरेक्ट मिल रही थी, इसमें नहीं मिल रही ना dy बाई dx। अरे सुनो, तो x तो कुछ और मिल रहा है, कोट x भी है, स्क्वायर भी है, यानी x में तो लीनियर हो नहीं सकती, लेकिन पूरी इक्वेशन में y की एक ही पावर है और एक ही टर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है पक्की। अभी तक dx अपॉन dy आई नहीं, तो किसकी वैल्यू निकालो भाई? dy अपॉन dx की। तो तुम पूरी इक्वेशन में dx का डिवाइड वो वहां से वहां पहले तो मतलब कि आप है ना एक तरफ करो कोट x माइनस 2x। कोट एक्स dx है ये, तो यहाँ से क्या करो भाई? पहले तो एक तरफ करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस में dx कॉमन ले लो, तो 2xy माइनस, अरे रुको 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 रुको, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जरूरी नहीं है अभी, हालांकि तो कोट एक्स लिख रखा है, क्या लिख रखा है? तो x में तो नहीं है, फिर भी देख लो 2xy माइनस कोट एक्स, और ये क्या हो गया? dx इक्वल टू में क्या होता? 0 तो होता। मैं पूरी इक्वेशन में dx का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं? तो ये dy अपॉन dx और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? मैंने किसका डिवाइड कर दिया? dx का, इक्वल टू 0। अब मैं 1 प्लस एक्स का डिवाइड करूंगा, तो dy अपॉन में dx प्लस एक बार तो 2x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला y एज इट इज, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और कोट x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात किसके समझ में नहीं आई? एक बार तो 2x की y के अपॉन में 2xy, y मैंने अलग क्यों रखा? वो लीनियर है, y x का फंक्शन अलग, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो p की वैल्यू तो क्या होगी? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है इसका तो। ऐड किया तो, और q की वैल्यू बोलो? cot x upon 1 plus x square। कोट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? सीधे के बाद बोलो यस क्या निकालेंगे? if if क्या होगा? बोलो if if की पावर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x upon में 1 plus x square 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, 2x dx उसका डिफरेंशियल आएगा, मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट ही e की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e और कट जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा, तो if क्या आएगा भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका if है। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें ना? ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। if हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन करेंगे भाई? सॉल्यूशन फॉर्मूला बोलो y इंटू क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y थी, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू q ऑफ x dx प्लस c, है ना?
चलो भाई y इंटू आई एफ की वैल्यू बोलो 1 plus 1 x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एफ की वैल्यू बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स की वैल्यू बोलो कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इजी हो गया तो, है ना। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। इसको मॉडुलस पढ़ लेते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ये मॉडुलस ही है, प्लस सी, यही आंसर है। बस इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके अपोन में लगा दो, सी अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भी ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू निकाल के दिखानी हो तो इसे ऐसे लिखेंगे log साइन एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको यही छोड़ दो, इतना ही देखा होगा, समझ गए क्या? तो तुम इतना ही छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बोलो भी किसी बच्चे के किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था कि डायरेक्ट तो शकल यहां जाके शकल बनी है, यहां जाके ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां जाके पता चला। कैसे पता चला? पता तो शुरू में चल गया था कि x के तो कभी कोट एक्स है कभी एक्स स्क्वायर है, तो x में तो वैसे नहीं बनेगी, x में तो वैसे नहीं बनेगी, x में तब बनती जब पूरे इक्वेशन में x की एक ही टर्म होती और एक ही पावर होती, लेकिन पूरे इक्वेशन में y की एक ही टर्म है और एक ही पावर है, मतलब ये बनेगी थोड़ी देर बाद में y की। तो मैं शुरू से कोशिश करने लगा था dy बाई dx लाने की, अदरवाइज मैं शुरू से कोशिश करता dx अपॉन dy बनाने की, ये बात पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक है क्या? उतारोगे क्या? उतारोगे, इतना टाइम बचा, मैं आगे करा देता हूँ, इसमें से चल लेना, ठीक है। आगे जल्दी से मेरे को बताओ, अब ये 8 का है, किसका है? अब कौन सा पूछोगे, जल्दी बताओ। अरे प्रोसेस इतनी बार बोल दूंगा मुंह जुबानी, कितने क्वेश्चन कर लिए dy बाई dx के? 8 क्वेश्चन, वैसे याद हो जाएंगे, रटे जाएंगे। तो देखो कल वाला जो लेक्चर था ना, उसमें थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा है कल वाले में, थोड़ा सा कल धूप ज्यादा थी 3 बजे से। तो देखो ये, हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? ज्यादा सट्टा क्या था? तो देखो वीरे, 8 के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, अभी पढ़ाए हैं। अब 9 का क्वेश्चन, 9 के में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का डिवाइड करना है और dy बाई dx सकल बन जाएगी। अच्छा 10 का दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से मतलब वेरिएबल सेपरेशन से भी हो जाएगा क्या? अरे x प्लस वाई और dy by dy बाई dx, और क्या तरीका है? देखो वेरिएबल सेपरेशन तो नहीं होगा, देखो मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला मेथड तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? एक मिनट, एक बात कहूँ तुम्हें, ये dy बाई dx है। अब तुम बोलोगे सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ हुई? एक मिनट, मैंने बोला था गुड फॉर्म कौन सी होती है? अपॉन में सिंगल फंक्शन, ऊपर प्लस माइनस कुछ ही हो, अपॉन में सिंगल फंक्शन हो। क्या अपॉन में सिंगल फंक्शन है? नहीं। अगर x प्लस वाई ऊपर होता 1 नीचे होता तो ये अच्छी लगती। अरे समझ गए क्या? तो मैं क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रेसिप्रोकल, समझ रहे हो ना? व्युत्क्रम पलट दो, तो dx अपॉन dy। अरे काफी कोशिश के बाद में हमें dx अपॉन dy मिला है, बात समझ रहे हो मेरी? अब उधर y का फंक्शन छोड़ना है, तो dx अपॉन dy। अब तुम्हारे कड़े होगी सर x की भी एक ही है और पावर भी एक ही है, y की भी एक ही है पावर भी एक ही है, तो dx अपॉन dy, dx अपॉन dy x में लीनियर है। तुम तो लट लगाओगे मेरे साथ में, x की एक टर्म है एक ही पावर, y की एक टर्म है एक ही पावर है, तो भाई साहब dx अपॉन dy बने हुए हैं, dy अपॉन dx कौन बने हो? बात समझ आएगी क्या? तो मैं इधर लाऊंगा माइनस का x और उधर प्लस का y पड़ा, वो सर y क्यों? क्योंकि y में लीनियर होती है तो इधर भी x का फंक्शन उधर भी x का फंक्शन, x में लीनियर है तो इधर भी y का उधर y का होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? बराबर में जो qx होता था वो qy होना चाहिए, है ना? तो कंपेयर करेंगे इसको, क्या करेंगे? कंपेयर किससे? इससे, dx अपॉन dy प्लस
पी ऑफ वाई इंटू एक्स की पावर 1 इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अरे भाई वाई का फंक्शन ये वाली समझ रहे हो क्या? सब्जी वाली नहीं, ये वाली। अरे बात क्लियर है? तो देखो क्या हो गया? तो मैं क्या है कि एट तक हॉस्टल में उधर पढ़ता था, तो हम वहां पीछे ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे जयपुर में। आकाशदीप स्कूल है, उधर हम पढ़ते थे तब 8 तक हॉस्टल के अंदर। तो जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते तो भाई शहर के अंदर जो होते हैं मकान नंबर वगैरह होते हैं ना कि 197 बटे ये ऐसे ऐसे, तो वहां पे हमारे जब 7th 8th वगैरह में 5th 6th क्लास में छोटे थे तो वहां स्क्वायर क्यूब वगैरह ऐसे ऐसे एक दिन टीचर ने 10 20 30 तक लिखा दी। 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। आज भी हमारे तो याद है 20 25 तक तो सबके होंगे, है ना, आराम से। और हमारे भी, लेकिन उस टाइम में याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। मल्टीप्लाई करके देखते थे ना, वैदिक मैथ नाम की कोई चीज थी नहीं, कैसे रटते। तो 2-4 तो हमारे क्या हुआ कि भाई उधर एक क्रिकेट खेलते थे तो एक लेडीज निकल के आती, वो बॉल उधर चली जाती तब वो, और वही वो जोर जोर से पो ऐसे करती। अब उसके मकान के जो नंबर थे वो 361 थे। कितने थे? 361, है ना। और जस्ट जैसे पीछे वाली गली में 361 324 उसी गली में थे सारे से फ्लैट वगैरह वगैरह। तो हम क्या है कि उस लेडीज को कैसे बोलते थे, 19 की स्क्वायर आ गई, 19 की स्क्वायर आ गई, 19 की स्क्वायर आ गई। तो हमारे काफी स्क्वायर मतलब होता है सोचते 361, अरे वाह 19 की स्क्वायर है, वाह काटेंगे। तो देखो ध्यान दो, तो dx अपॉन dy, अरे समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे x को तो छोड़ दो, x की पावर 1 को छोड़ दो, है ना। अरे भाई x को तो छोड़ो, तो ये x इसको छोड़ो। p ऑफ y कौन है? -1 कौन है? -1। और q ऑफ y, q ऑफ y है, तो ये तो हो गया q और ये हो गया p। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा तुम्हें। एक बार तो वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इससे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सपना आएगा किस तरह लीनियर डिफरेंशियल से करें, जो दिमाग में आएगा उससे करेंगे। देखो भाई, अरे अच्छा क्वेश्चन, वैसे कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमने ये छांट लिया है कि भाई ये पी वाई और ये क्यू वाई। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू दी पावर पी डी वाई होगा ना, डीएक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखना है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए क्या? तो काफी देर हुई ये, अब जाके एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, है ना। तो देखो तो क्या हो जाएगा ये, e टू दी पावर p की वैल्यू बोलो, p की -1, तो -1 dy क्या आंसर आ जाएगा? e की पावर -y। ये तो है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x ऑफ e की पावर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, तो x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू ऑफ वाई। समझ रहे हो क्या? डी वाई प्लस सी। ये चीजें मत भूला करो कि अब ये x में है, क्योंकि तुम्हें y की आदत पड़ चुकी है, तो फॉर्मूला वो याद रहेगा, हाथ अपने आप पे चलेगा। अरे भाई इतनी देर से x लिख रहा था तो हाथ आदत पड़ गई, हाथ भी रट लेता उस चीज को, वो डी से टेक वो, है ना। फिर करता है लिटरली, समझ गए क्या? तो देखो ये देख, अब क्या है कि भाई x एज इट इज आई एफ, बोलो आई एफ। तो ठीक क्या मैंने बोला? आई एफ बोलो, आई एफ ताने पता बोली आई एफ। अरे आई बोला मैं। तो देखो ये देख, तो आई एफ क्या हो जाएगी? e टू द पावर -y इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू e टू द पावर -y इनटू क्यू ऑफ y, क्यू ऑफ y dy। मुझे डायरेक्ट आता है इंटीग्रेशन, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम तुम्हारे हिसाब से करना, आई लेट से सेकंड और ये फर्स्ट, समझ गए क्या? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ x e की पावर -y, मुझे तो ऐसे पता है x e की पावर x होता, x e की पावर x या y e की पावर y होता तो ये आंसर आता, y e की पावर y होता तो ये आता। अब ये -y है तो पूरे भी माइनस, पूरे भी माइनस, चलो प्लस। समझ रहे क्या? तुम फिर सेकंड से कर लेना, मैं सिखा चुका हूं तुम्हें। अब क्या है कि भाई e की पावर -y डिवाइड में, तो e की पावर -y से e की पावर -y कैंसिल, माइनस कॉमन, 1 + y
सी और ए की पावर माइनस वाई ऊपर जाके प्लस वाई, यस और नो? Yes. पीछे आंसर मैच कर लो। मुझे पता नहीं, मेरे को कमी आता है। तुम क्या बोल रहे हो? yes sir? ठीक है ना? देख लो ये तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड है ना। अभी सेकंड मेथड कराते हैं इसका। तो देखो ये सेकंड मेथड की बात करते हैं, है ना? वो कहाँ गया? अच्छा, कोई 10 रुपए का सिक्का है क्या तो चलेगा नहीं? तो देखो ये फिर वो भी चलता है। अपना सिक्का हर जगह चलता है, ध्यान में, है ना? तो देखो ये इसका सेकंड मेथड। अरे तो ये हो गया। ये तो समझाने में मतलब थोड़ा सा लगा है ऐसे रेसिप्रोकल वगैरह। अब धीरे धीरे आप डालोगे तो डायरेक्टली इस लाइन से डायरेक्टली लिखोगे तुम। चलो आगे चलते हैं ना। दूसरा मेथड, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई। x प्लस वाई को मेथड सेकंड लिख दूंगा इधर मेथड। तो x प्लस वाई को पहले तो क्वेश्चन लिख दो पूरा। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। मेरी बात समझ रहे हो? तो यार मैं x प्लस वाई को v लिख दूं। क्या लिख दूं? v ऐसे पुट कर दूं। x की वैल्यू 1 वैल्यू नहीं, डिफरेंशिएशन, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और v का dv ओवर dx। यस और नो? dy बाई डी एक्स की वैल्यू dv अपॉन dx माइनस 1 पुट करो। x प्लस वाई की जगह v, और dy बाई डी एक्स की जगह dv dx माइनस 1 इक्वल टू 1। बस ये उधर चला जाएगा। तो dv अपॉन में dx माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन v, और ये उधर जाके प्लस का, और वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा क्या? तो 1 प्लस 1 अपॉन v, यानी कि v प्लस 1 अपॉन v। वेरिएबल सेपरेट करो तो v अपॉन में 1 प्लस v dv इक्वल टू dx, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। एक जोड़ दो, एक घटा दो, एक जोड़ दो, एक घटा दो। तो जब एक जोड़ोगे तो ये 1 dv, एक घटाओगे तो ये log में आ जाएगा 1 प्लस v dv, और ये x प्लस c। मेरी बात शायद कमी पल्ले पड़ी है बच्चों के। आ गया ना समझ में? अब v का क्या हो जाएगा भाई? v का क्या हो जाएगा? तो इसके बाद में यहां से अपन चलेंगे तो v इसका क्या हो जाएगा? माइनस का log 1 प्लस v, सही बात है इक्वल टू x प्लस c। v की वैल्यू बोलो, v की वैल्यू x प्लस y माइनस log x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी x माइनस y था क्या? और ये x प्लस c, x कैंसिल, ये उधर चला जाएगा। तो y इक्वल टू log, अब ये मध्य कौन सा मैच नहीं हुआ, सब मैच हो जाएगा। बोल सकते कैसे करके ले लो? बिल्कुल बिल्कुल, इस c को c ना लेके log c ले लो। क्या ले लूं? log c। समझ रहे मेरी बात को? तो इसे log c अगर मैं ले लूं, और ये उधर जाके c इंटू में आ जाएगा, और ये log इधर जाके e की पावर y बन जाएगा, और ये x प्लस y प्लस 1 इंटू c। समझ रहे क्या? अब कुछ x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? सही है सर, सी को उधर ले जाओ। हाँ सी को उधर ले जाओ। नया कांस्टेंट मान लो, उसको क्या मान लो? नया, अरे 1 कौन सी आएगा? उसे नया कांस्टेंट मान लो c डैश e की पावर y, और x प्लस y प्लस 1। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू सर ये डायरेक्ट हो गया। देखो, प्लस का y और माइनस का उधर चला जाएगा। तो देखो माइनस का 1 प्लस y, यही दे रखा सर ऊपर जो आए, और प्लस में c डैश e की पावर y आ जाएगा। पीछे आंसर कौन सा रहता है? सेकंड लास्ट ये वाला, ये आंसर है क्या पीछे? ये बन गया पहले, इसको उधर ले जाओ। देख, प्लस का माइनस का प्लस का। अरे मैं कहने का मतलब है आंसर सेम बनाया जा सकता है। अच्छा ये मेथड तो हो गया इतने में, और यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ी। बात समझ आएगी नहीं आई? तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड से तुम इसे आराम से कर सकते हो। और इसे आराम से देखो भाई, इसको दिख नहीं रहा तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी भी नहीं दिख रहा, आप दिखेगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो किसी बच्चे की। ये मेथड तो कौन सा क्वेश्चन था ये? तो क्वेश्चन नंबर 10। तो ये तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से, और ये हो गया भाई मेथड सेकंड, है ना? अब देख लो कैसे किया मैंने, कैसे नहीं। अब वो तो चीजें मेरे को आंसर सेम टू सेम बनाना था, मैंने इतनी गुणा बाकी है। आंसर तो बस यही था, गया यहीं पे। समझ गए क्या? इस सी का log c बोल दिया, बस एक ही बात है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, तो ठीक है। अब आगे और कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो?
तो देखो भाई, तो 11 का जो क्वेश्चन है वो क्या देखा भाई, 11 का y dx प्लस x माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ये क्या? तो इसे पहचानो, ये है कौन? तो देखो ये X में x में लीनियर है, क्योंकि पूरे इक्वेशन में y की तो कभी एक और कभी दो है ना, अरे ये नो। तो देखो भाई, लेकिन x की पूरे इक्वेशन में एक ही टर्म है, एक ही पावर है, यानी कि ये x में लीनियर बनने वाली है ना। मैंने इसकी कर दी पहले ही सोनोग्राफी, है ना। तो मतलब कि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पता चल गया क्या? तो देखो भाई 600 रुपए लगेंगे। तो देखो है ना। तो अब मैं पहले से कोशिश करूंगा dx अपॉन dy बनाने की, मुझे पहले पता चल चुका है कि ये बनने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें लाओ। तो देखो ये उधर की शान को नींद आ रही है। अरे शान लोरी सुनाऊं? तो देखो ये एक मूवी है अनुपम खेर की, और पूजा भट्ट है उसके अंदर, आलिया भट्ट की वो बहन वगैरह वगैरह ना। तो मेरे याद नहीं आ रहा, उसमें काफी अच्छी है लोरी, और ये गाना भी अच्छा है। अभी तो मैं सुना तो लेकिन अब गाऊंगा मैं। तो देखो ये अभी लोरी सुनाने वाले। तो देखो ये, तो अपन dx अपॉन dy बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? dx अपॉन dy है ना। तो मैं तो देखो यही बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब फिर भी ठीक है, dx अपॉन dy बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों पंकज? आप X बना। पंकज हाँ तो ऐसे कर रहा है, खतरनाक एक्सपीरियंस है इसको। देखो आज ही वो रूबी में उधर से ढूंढे थे, तो 2-4 दिन से आए। अच्छा मैं तो वैसे नहीं बोलता, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलने वाला हूँ। और अभी मैं कैसे क्या बोलूँ, वो वैसे मैम तो मेरिट है ना, तो वैसे भी मैं थोड़ी इतना ध्यान तो मैं रखता हूँ। मैम का नहीं, फिर भी बोल तो देते हैं, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। तो वहां पे क्या दीपक ने बोला नहीं, मैंने बोला मैडम कहाँ 3-4 दिन से आप आई नहीं, तबियत तो ठीक है। तो फिर दीपक ने हाँ मैडम अब इतने दिन से आप आई नहीं हो, मतलब की तबियत वगैरह सही तो है क्या? तो फिर मैंने हाँ बिल्कुल सही हूँ। तो मैंने बोला मैडम तो सोच रहे थे कि मैडम घर पे जाए और हाल चाल पूछे। तो सर घर पे तो मतलब कि आप कभी भी आ सकते हो, अभी आ सकते सही से। तो फिर मैंने बोला तो मैम तबियत खराब होती तब तो आते हैं, अब पता चल चुका है सही हो, जमा ही नहीं बोला पार्ट तो मरण पसंद हो गया आदमी, मैंने सब कुछ जानता। तो फिर इसके बाद मैंने एक लाइन बोली, कौन सी बोली, हाँ तो दीपक ने बोला मैम रवि सर को तो 4 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, मेरे को तो अभी भी 12-6 महीने हो गए, आपने कभी बुलाया नहीं घर पे, आपने कभी बुलाया नहीं। तो मैंने ऐसे कैसे बुलाया भाई आपको, भाई जब आप आओ तो पहले से ये कि आज ये बनाए खाने के लिए, ऐसे ये कराए। हाँ भाई घर पे मेरे को पहले देखना पड़ता है कि पहले से क्या बनाऊं, रवि सर दीपक सर ये सर वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम खाना बनाओ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाना। तो देखो भाई, तो dx अपॉन dy बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इधर, अरे इधर तो मैं क्या करता हूँ y dx, जानबूझ के इतना वीडियो ना इतना करके दिखाई, ये देखो क्या बोल रहे हैं। तो y dx और dy का डिवाइड कर लो क्या इसमें, और पक्की बात है सामने आगे इस बात पे इसने ध्यान दिया, और किसी इक्वेशन पे ध्यान, ठीक है ऐसी इक्वेशन तो पता नहीं कितनी घूमती है। अब क्या है कि देखो तो मैं बीच बीच में इसको भी जगाने के लिए, तो अब मैं dx अपॉन dy प्योर निकालता हूं। तो dx अपॉन dy प्लस y का डिवाइड कर दूं क्या, तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, एक तो इसके अपॉन में इसके अपॉन में इक्वल टू 0। अब ये बनने वाली है dx अपॉन dy, मैं वैसे स्टेप बढ़ा रहा हूं, तुम समझ तो गए ही प्लस कि प्लस में 1 अपॉन y वही x, और ये हो जाएगा माइनस का उधर प्लस का y, समझ गए क्या? अब देखो इधर भी y का फंक्शन उधर भी y का फंक्शन, और ये dx अपॉन dy, तो ये जो है ये मतलब कुछ इस टाइप की है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू x, क्यू वाई, और ये क्या भाई क्यू ऑफ वाई, q ऑफ y। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अरे x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे क्या दोबारा,
तो दोबारा ये देखो ये सर ऐसे ऐसे बनाते हैं ना मुझे डोरेमोन तक तो ठीक है। तो देखो ये याद है। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एक्स के अंदर है ना। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई साहब इसका क्या निकालना पड़ेगा? आईएफ क्या निकालना पड़ेगा? आईएफ। तो आईएफ क्या हो जाएगा? e की पावर p ऑफ y e की पावर p dy। तो क्या हो जाएगा भाई? e की पावर p की वैल्यू बोलो। 1/y। p की वैल्यू 1/y। हाँ तो इसका log y तो 1/y dy यानी कि log y e की पावर। log y और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना। log y आ जाएगा तो आईएफ क्या हो जाएगा भाई? y तो आईएफ जो है वो क्या हो जाएगा? y y। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x into सॉल्यूशन इज गिवन बाय x into IF। हाँ y इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ IF into into Q of y dy प्लस c c है ना। अरे समझ रहे हो आपको? Yes. करो भाई। x एज इट इज y y इक्वल टू IF की y y और Q of y की y अगेन y हाँ y square dy हाँ प्लस c। तो x into y हाँ y की स्क्वायर y dy प्लस c अगली लाइन में कर दो। हाँ तो x y तो y की क्यूब बाई 3 प्लस c। हाँ ये उधर चला जाएगा या इतना ही छोड़ दो। हाँ ये अरे बात क्लियर है क्या कि आपका आंसर हो गया? यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत है तो ठीक है। ये तुम्हारा 11 का क्वेश्चन था एज इट इज 12 का है। 12 के क्वेश्चन में भी पूरे क्वेश्चन में x की एक ही टर्म है और एक ही पावर है, यानी वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बनेगी। पक्की बात है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बनेगी। सी बात है क्या? ये डिवाइड अपॉन dx है, dx अपॉन dy करना ही पड़ेगा। अरे x में लीनियर बनाओगे तो जैसे आपको dy बाई dx दिखे तो भी आपको जबरदस्ती dx अपॉन dy बनाना पड़ेगा। तो 12th में रेसिप्रोकल कर देना। समझ गए क्या? बोलो। पूरी इक्वेशन x की है कि पता चल गया x में लीनियर तो dx अपॉन dy बनाओगे। और कोई बात है तो पूछो। अब आगे क्वेश्चन है वो और देखते हैं आराम से। तो देखो ये 15 का क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना। तो 15 का जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है इसने? dy अपॉन में dx माइनस 3y इंटू कोट एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अच्छा लास्ट के अंदर y इक्वल टू 2 x इक्वल टू पाई बाई 2। ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है इसलिए गिवन है ना। क्या पूछे हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे हैं इसलिए गिवन है। अच्छा ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, ये तो इस टाइप की है dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y की पावर 1 और q ऑफ x, यानी कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो p की वैल्यू माइनस 3 कोट एक्स। तो p तो क्या हो गया? माइनस 3 कोट एक्स। और q की वैल्यू क्या होगी? sin 2x मेरे को लगता है फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है साइन 2 का 2 sin x इंटू cos x। तो ये डबल एंगल है और ये सिंगल एंगल है। चलो करते हैं अपन क्या निकालते हैं? आइए बताओ तुम तो। अरे आइए बोलो। e की पावर माइनस 3 कोट एक्स dx क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 3 बाहर कोट एक्स का कोट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x। ये माइनस 3 ऊपर। मेरी बात समझ आई? तो e की पावर log sin x की पावर माइनस 3 से कैंसिल। तो IF फाइनली क्या बना भैया? IF 1 अपॉन साइन क्यूब है। ये बना क्या? तो ये तो कौन है भाई? ये IF है। समझ गए क्या? ये कौन है? IF है। अब है ना IF आ गया, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन अरे सॉल्यूशन कैसे गिवन करेंगे? y इंटू y इंटू इक्वल टू IF इंटू Q of x plus c. Q ऑफ x dx प्लस c। ये वाला है ना। तो कैसे करेंगे इसे? रख दो वैल्यू रख दो। y एज इट इज IF की वैल्यू
1 अपॉन साइन की क्यूब, तो 1 अपॉन Sin x. साइन क्यूब एक्स इक्वल टू आई एफ की वैल्यू 1 upon sin. 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स Sin x इंटू साइन 2x Sin x is dx प्लस सी। क्या कर दो, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x 2 sin x. 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में साइन की क्यूब एक्स। Sin एक कैंसिल हो जाएगा, हाँ, एक साइन इससे कैंसिल, हाँ. क्या बचेगा 2। अच्छा एक साइन तो कैंसिल, Cos कोस अपॉन में साइन स्क्वायर, कोस अपॉन में साइन कोड cos x. और 1 अपॉन साइन कोसेक, यानी कोसेक इंटू कोड या कोसेक इंटू कोड, एक ही बात है। yes So cosec x. integration कोसेक एक्स का नहीं, कोसेक इंटू कोड। हाँ. किसका डिफरेंशियल होता है कोसेक इंटू कोड, Minus का. minus माइनस कोसेक का, बस तो डायरेक्ट आ गया। तो इधर तो चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec Cosec x. कोसेक एक्स प्लस C. सी, ये साइन उधर जाके मल्टीप्लाई, Multiply. मेरी बात समझ लो क्या। Yes. तो y 1 अपॉन साइन की क्यूब जो था ये उधर जाके क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो y इक्वल टू साइन की क्यूब से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस का 2. साइन क्यूब हाँ. और ये कोसेक का 1 अपॉन साइन, हाँ. तो sin एक कटेगा साइन स्क्वायर बचेगा। Sin square. मेरी बात समझ में आ रही है Yes sir. बच्चे लोगों, साइन स्क्वायर कैसे पता चल गया क्या, और c इंटू साइन क्यूब एक्स। अरे ये बात नहीं रहेगा, बोलो माइनस आएगा सर. नहीं minus क्यों है माइनस क्यों आएगा, अच्छा हाँ. सर ये यहाँ पे ये जो c प्लस में लिख रहे हो आप, पूछो पूछो, ये इंटीग्रेशन में ये नीचे आना चाहिए ना c, मतलब इंटीग्रेशन के साथ में नीचे मतलब इंटीग्रेशन होगा तब आएगा ना ये वाला c। नहीं, ये फॉर्मूले में शामिल है प्लस सी, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस इसको इंटीग्रेशन वाला भी तो C होएगा ना. इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रेशन ना 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 के ना साथ भी तो C अरे आएगा. भाई ये ऑलरेडी लगा दिया, ये बाद में लगा दो चीजें, ये ले हटा दो, यहाँ पे आगे सी लगा देना। हाँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस सी, तो ये तो बाद में जाता है डिवाइड। अरे इधर जो भी चीज होती है वो इंटीग्रेशन होने के बाद में जाती है, तो हमेशा सी के साथ में कोई ना कोई रिलेशन होगा उसका, समझ रही क्या। तो सी के साथ एक पक्का इधर वाले, क्योंकि इंटीग्रेशन होते ही सी आ जाएगा, और ये चीज तो इंटीग्रेशन करने के उधर वाले स्टेप को सोल्व करने के बाद में उधर लेके जाते हैं। तो फाइनली अलग से सी नहीं, अब ये सी उधर भी इंटू होगा, समझ गए क्या बात, ठीक है। जैसे यहाँ से लगा के चलो, यहाँ लगाओगे, देखो इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद में मल्टीप्लाई है ये, समझ गए क्या। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 15 का। अभी सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा भाई। तो वैल्यू पुट करके तो x की वैल्यू क्या की बताओ, x की वैल्यू 5/2 x इक्वल टू पाई बाई 2 और y की 2 y की 2। चलो y की जगह तो क्या रखो 2, तो मैं इधर से रख देता हूँ ना, तो y की जगह 2 रख दूं क्या, माइनस 2 साइन पाई बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस c साइन पाई बाई 2 की 1 का क्यूब 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ये वैल्यू दोबारा इसके अंदर रख दो, c की वैल्यू 4। तो फाइनली अब सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन क्या होगा, तो y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c की वैल्यू 4 साइन क्यूब एक्स। ये फाइनली तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा तो कैश डिफरेंशिएशन का, समझ गए क्या। तो लास्ट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, तो x की जगह क्या रख दिया भाई, x की जगह क्या रख दिया भाई, x की जगह क्या रख दिया पाई बाई 2 और y की जगह 2। ऐसा करने से c मिल गया, c की दोबारा उठा के चाल के दिया। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया जिसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ओके क्या बोलो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखो अब क्या पूछोगे अब तुम।